Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is feminist pedagogy. Okay, हमने नाम सुना है इसका, हम फेमिनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पर पेडागोजी में एक एक डिमेंशन फेमिनिस्ट पेडागोजी का भी है कि कैसे हम स्पेस ऑफ लर्निंग को ट्रांसफॉर्म करें, कैसे फेमिनिस्ट पेडागोजी का लक्ष्य मुक्ति प्रदान करना है, लिबरेटरी है, क्लासरूम का एक्सपीरियंस लिबरेटरी बने, हम कंप्लायंस में काम ना करें, हम लिबरेशन प्रोवाइड करें, कैसे एजुकेशन के थ्रू, ये हमको फेमिनिस्ट पेडागोजी में देखना है। ओके तो शुरू करते हैं। द फंडामेंटल चॉइस इन एजुकेशनल फिलोसफी, वो कह रहा है शुरुआत में, या ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इज कंप्लायंस, और हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की प्रैक्टिस हम कैसे करा सकते हैं शिक्षा के द्वारा। तो एवरी सिलेबस असेसमेंट एंड क्लासरूम इंटरेक्शन अल्टीमेटली सर्व्स वन ऑफ दीज टू एंड्स, या तो हम कंप्लायंस कराते हैं क्लासरूम में, या हम प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम करा सकते हैं। फेमिनिस्ट पेडागोजी प्रोवाइड्स द आर्किटेक्चर फॉर द लेटर, दूसरे वाले के लिए यानी बाद वाले के लिए, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम के लिए फेमिनिस्ट पेडागोजी आधारभूत संरचना प्रदान करती है। तो द इंस्टीट्यूशनल डिफॉल्ट, हम फिर वहीं चलेंगे जहां पॉलो फ्रेरे के बैंकिंग मॉडल पे, कि उन्होंने कहा कि जो एजुकेटर है वो डिपॉजिटर है, जो स्टूडेंट है वो रिसेप्टेकल है, रिसेप्टेकल रिसेप्टेकल रिसेप्टेकल, सिर्फ सूचना को ग्रहण कर रहा है बस। एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग, ये इंस्टीट्यूशनल डिफॉल्ट था ना, आप कह सकते हैं कि ये कमी थी, इसके इसके ऑपोजिशन में, इसके विरोध में फेमिनिस्ट पेडागोजी निकल कर आई है। तो द एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग, द एजुकेटर मेक्स डिपॉजिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच द स्टूडेंट्स पेशेंटली रिसीव, मेमोराइज एंड रिपीट। यही करते आए हैं हम लोग एक्चुअली, कि जो शिक्षक है, जो एजुकेटर है, वो डिपॉजिट कर रहा है, भरता जा रहा है इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास, और स्टूडेंट्स सिर्फ उसे प्राप्त कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और उसे रिपीट कर रहे हैं। नॉलेज इज अ गिफ्ट bestowed by the knowledgeable upon those they consider to know nothing, और हम ये मतलब ये मान के चला जाता है कि जो बताने वाला है उसी को सब आता है, जो रिसीव कर रहा है उसे कुछ नहीं आता, आप उसे देते चलिए। ये इंस्टीट्यूशनल डिफॉल्ट या बैंकिंग मॉडल था, बहुत जगह अभी भी चल रहा है। यहाँ पे एजुकेटर सब्जेक्ट है और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। द एजुकेटर इज द सोल अथॉरिटी ऑन नॉलेज, दे थिंक टॉक एंड एक्ट, व्हाइल स्टूडेंट्स लिसन एंड कंप्लाई। द एजुकेटर्स परस्पेक्टिव इज द ओनली वैलिड रियलिटी, इस तरीके के मॉडल में। और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसका काम है कि वो पैसिव रिसेप्टिकल की तरह इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, स्टोर करे। दे आर नॉट परमिटेड टू क्वेश्चन और क्रिटिकली इंगेज, ओनली टू अडेप्ट टू द वर्ल्ड एज इट इज। ये क्यों बनाया गया, हमने बहुत बात की है पॉलो फ्रेरे की क्रिटिकल पेडागोजी पे, कि जो व्यवस्था चली आ रही है शोषण की, वो व्यवस्था बनी रहे। कब बनी रहेगी वो व्यवस्था? जब हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, जब हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अपना लेंगे उस संसार को जो जैसा है बिल्कुल वैसे ही। अब बात करते हैं री इमेजिनिंग द क्लासरूम एज ए कॉन्स्टिलेशन। अगर हम री इमेजिन करें, एजुकेटर इस स्टूडेंट से भी बात कर रहा है, ये स्टूडेंट आपस में भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब इससे भी डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे मिला हुआ है एजुकेटर, कहीं ऐसा नहीं है कि एक तरफ से मोनोलॉग चल रहा है। फेमिनिस्ट पेडागोजी इज ए थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दैट इंटेंशनली डिसरप्ट्स ट्रेडिशनल पावर डायनेमिक्स, यानी कि जो परंपरागत रूढ़िवादी पावर डायनेमिक्स है कि एक ही आदमी के पास पावर है और बाकी लोगों के पास नहीं है, उसको इसको जानबूझ के तोड़ना है। ये इस तरीके का फ्रेमवर्क है। इम्ब्रेसेस द कंटिन्यूअस को क्रिएशन ऑफ नॉलेज, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट पेडागोजी भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करती है, कि नॉलेज जो है वो को क्रिएट होती है, साथ में मिलकर बनाई जाती है। कौन कौन साथ में मिलकर बना रहा है? स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट दोनों। एंड इंटीग्रेट्स दी होल, और फिर बाद में हम उसको जोड़ेंगे, इंटरसेक्शनल पर्सन इनटू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और इस तरीके से लर्निंग होगी। देन एनालाइजिंग द पेडागोजिकल स्पेक्ट्रम, आप एनालाइज कर लीजिए ट्रेडिशनल और फेमिनिस्ट लिबरेटरी का, आपस में कंपैरिजन कर लीजिए। तो सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज ट्रेडिशनल में क्या है? ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट है, सिर्फ जो टेक्स्ट में लिखा है वही। लेकिन फेमिनिस्ट या लिबरेटरी मॉडल में ये रिगरस सिंथेसिस ऑफ टेक्स्ट एंड लिव्ड एक्सपीरियंस की बात ट्रेडिशनल मॉडल नहीं करता है। रोल ऑफ द एजुकेटर, ट्रेडिशनल में एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, सोल आर्बिटर ऑफ ट्रूथ है, जबकि फेमिनिस्ट में ये लीड करता है, ये फैसिलिटेटर है, मतलब फैसिलिटेशन को लीड करता है, को लर्नर है यहाँ टीचर भी, और इंटेलेक्चुअल गाइड की तरह काम करता है। स्टूडेंट की आइडेंटिटी ट्रेडिशनल मॉडल में पैसिव रिसीवर की ब्लैंक स्लेट, उस पर कुछ नहीं लिखा है, आपका जो मन करे वो लिख सकते हैं। पर फेमिनिस्ट और लिबरेटरी में वो एक्टिव को क्रिएटर है, स्टूडेंट भी, और वो भी, उसकी भी कोई हिस्टोरिकल और कल्चरल सिचुएशन है दुनिया में। और असेसमेंट मैकेनिज्म ट्रेडिशनल में स्टैंडर्डाइज्ड है, प्यूनिटिव है, यानी कि दंडात्मक है, आपको दंड मिलेगा, और इंडिविजुअली कॉम्पिटिटिव है। जबकि फेमिनिस्ट या लिबरेटरी में ये रिफ्लेक्सिव है, होलिस्टिक है और कोलैबोरेटिव है।
देन पिलर 1 हम बात करें कि डिसेंट्रलाइजिंग क्लासरूम अथॉरिटी, हम कैसे क्लासरूम की अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करें, यानी कि हम कैसे पावर को डिसेमिनेट करें। तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेबस को क्रिएशन, लीविंग डेजिग्नेटेड स्पेस इन द करिकुलम फॉर स्टूडेंट सेलेक्टेड टॉपिक्स और रीडिंग्स। हम ऐसा कर सकते हैं कि करिकुलम का कुछ हिस्सा ऐसा रख दें जहां पे विद्यार्थी चयन करे कि उसको क्या पढ़ना है ना। ये इंस्टीट्यूशनल पावर है, ये शेयर्ड एजेंसी है, हमको यही स्पेक्ट्रम सुधारना है जो ये इंस्टीट्यूशनल पावर के पास ज्यादा आ गया है। नहीं, हमें शेयर्ड बनाना है, यानी कि ये बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो हम एक तो सिलेबस को क्रिएशन कर सकते हैं, एक कम्युनिटी गाइडलाइन, यानी कि रिप्लेसिंग टॉप डाउन रोल्स विद कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट्स ऑथर्ड बाय द कोहोर्ट ऑन डे 1, यानी कि कम्युनिटी से भी हम गाइडलाइन सीख करें। और डिसेंटरिंग द स्टेज, फिजिकली एंड स्ट्रक्चरली मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेज ऑन द स्टेज लेक्चर फॉर्मेट टुवर्ड्स सेमिनार साइकिल, सेमिनार स्टाइल सर्कल डायलॉग। देखिए कहा जाता है जो पुरानी व्यवस्था होती है उसको कहते हैं सेज ऑन द स्टेज, मतलब सॉरी स्टेज पर एक सेज खड़ा है, मतलब आप उसको साधु मान लीजिए, संत मान लीजिए कि वो जो कह रहा है सब सही है, सबको वैसे ही स्वीकार करना है। उससे हमको आगे जाना है, किस तरफ जाना है, सेमिनार स्टाइल सर्कल डायलॉग, कि सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, किसी भी बात को आंसर करना है, इस तरीके से। ठीक है ना। दूसरा पिलर है एलिवेटिंग एक्सपीरियंस टू एपिस्टेमोलॉजी। क्या करें हम, द पर्सनल इज इंटेलेक्चुअल, रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्सनल नैरेटिव्स एंड लिव्ड रियलिटीज आर वैलिड रिगरस डेटा पॉइंट्स फॉर एकेडमिक इंक्वायरी। वो कह रहा है कि आपकी जो भी आइडेंटिटी है वो भी बौद्धिक है, वो भी जरूरी है, और वो भी ज्ञान का स्रोत हो सकती है, वैलिड ज्ञान का, है ना। तो इलिवेटिंग एक्सपीरियंस टू एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि जो हमारा अनुभव है हम उसको ज्ञान मीमांसा तक ले जाएंगे। ब्रिजिंग द गैप, एक्टिवली चैलेंजिंग स्टूडेंट्स टू फिल्टर कैनोनिकल थ्योरीज थ्रू द रियलिटीज ऑफ देयर ओन कम्युनिटीज एंड लाइफ। वो जो गैप है जो हम लोग पढ़ते हैं और जो लिव्ड एक्सपीरियंस के बीच का गैप है, उस गैप को भरना है। और चैलेंजिंग हेजिमोनी, हेगेमोनी को कहते हैं आधिपत्य, मतलब जो आधिपत्य स्थापित करके बैठा हुआ है उसको हमें चैलेंज करना है। क्वेश्चनिंग हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इन दी डिसिप्लिन। ओके, उसको हमको चैलेंज करना है, चुनौती देना है कि यही क्यों, ऐसे ही क्यों, क्वेश्चन करिए। देन नेविगेटिंग लेयर्ड आइडेंटिटीज थ्रू इंटरसेक्शनैलिटी, वो कह रहा है कि इंटरसेक्शनल है सब कुछ, मतलब जेंडर क्लास से मिला है, क्लास कास्ट से मिला है, कास्ट रेस से मिली है, रेस एबिलिटी से मिली है, सब इंटरसेक्शनल, इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेयर्ड इन आइडेंटिटी को हमें नेविगेशन, मतलब उस तक रास्ता निकालना है। तो वो कह रहा है कि नो स्टूडेंट एंटर्स द लर्निंग स्पेस एज अ न्यूट्रल ब्लैंक स्लेट, कोई विद्यार्थी क्लास में ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं आता है। उसका कोई जेंडर होता है, उसकी कोई एबिलिटी होती है, उसकी कोई क्लास होती है, कोई कास्ट होती है, कोई रेस होती है, उस सबके हिसाब से उसकी एक आइडेंटिटी बनी होती है। तो फेमिनिस्ट पेडागोजी रिक्वायर्स द एजुकेटर टू रिकॉग्नाइज दैट लर्निंग इज डीपली impacted by how a student's compounding identities intersect with institutional power structures। तो फेमिनिस्ट पेडागोजी की ये मांग है कि जो शिक्षक है वो ये पहचाने कि जो लर्नर है वो उसकी लर्निंग जो होगी वो इन्हीं आइडेंटिटीज के थ्रू होगी, जो कंपाउंडिंग, जो एक दूसरे से जुड़ के संयुक्त उसके अस्तित्व के घटक हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी लर्निंग होगी। तो हमको इंस्टीट्यूशनल पावर स्ट्रक्चर को इस तरह से रीडिजाइन करना होगा। देन पिलर 3 है कल्टिवेटिंग पॉलीफोनी एंड कलेक्टिव केयर। क्या करें हम, पॉलीफोनी का मतलब है ना बहुत, मतलब पॉली का मतलब होता है बहुत, तो कह रहा है फोस्टरिंग पॉलीफोनी, मतलब डिजाइनिंग पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर्स, यानी कि बहुत सारे लोग आपस में पार्टिसिपेट करें, दैट इंश्योर मेनी डिस्टिंक्ट वॉइसेस आर हर्ड नॉट जस्ट द लाउडेस्ट। वो कह रहा है कि सिर्फ फोनिक का मतलब बोलने से है ना, तो पॉलीफोनी यानी सब लोग बोले, बहुत लोग बोले, और बहुत लोगों की आवाजें आप सुनिए, सिर्फ उनकी नहीं जो सबसे जोर से बोल रहे हैं, कहने का मतलब जो सबसे प्रभावशाली और प्रभुत्व पूर्ण और शक्तिशाली है। फिर म्यूचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, शिफ्टिंग द एकेडमिक कल्चर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिज्म टू कलेक्टिव सक्सेस। हम लोग अभी भी इंडिविजुअलिटी में हैं, अभी ये कल्चर आना शेष है भारत में कि हम कलेक्टिव सक्सेस की बात करें, कि हमारा कॉलेज जीता, हमारा डिपार्टमेंट जीता, हमारे लोग जीते, हम अपने जीतने में विश्वास करते हैं, क्योंकि इस तरीके का ताना बाना ही है, ये भी इसका एक पॉइंट है। एंड देन प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, इस्टेब्लिशिंग प्रोटोकॉल्स फॉर मैनेजिंग आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन विद एम्पैथी एंड इंटेलेक्चुअल रिगर रादर देन अवॉइडिंग इट। वो कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है, एकदम सामंजस्य नहीं हो सकता है, पर वो कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्टिव होना चाहिए, ऐसा कि उसमें एम्पैथी हो, उसमें इंटेलेक्चुअल रिगर हो, हम उसको अवॉइड ना करें बल्कि उसको प्रोडक्टिव रूप में स्वीकार करें। मतलब कंपटीशन हो पर हेल्दी कंपटीशन हो, एक दूसरे को गिरा के आगे नहीं बढ़ना है, उससे ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना है, ये भावना होनी चाहिए। देन द प्रैक्टिस साइकिल द इंजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो कह रहा है कि चार इसके वो हैं
क्या नाम है, स्टेजेस आप कह सकते हैं, लेकिन सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक्सपीरियंस, फिर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, फिर डायलॉग, फिर एक्शन। यानी कि पहले हम अनुभव करेंगे, ग्राउंडिंग द टॉपिक इन लिव्ड रियलिटी, फिर हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करेंगे, एनालाइजिंग द एक्सपीरियंस थ्रू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फिर हम डायलॉग उस पर बातचीत करेंगे, टेस्टिंग आइडियाज कोलैबोरेटिवली विद इन कम्युनिटी, और तब हम एक्शन लेंगे, अप्लाइंग सिंथेसाइज्ड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म द सेल्फ और सोसाइटी। मतलब पहले अनुभव करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन करेंगे, फिर बातचीत करेंगे और फिर काम करेंगे। तो प्रैक्टिस का मतलब इसी का सम अप है, इसी का इंटीग्रेशन है। ये टर्म आपको पता होगा, आपने कई बार पढ़ा है, पॉलो फ्रेरे का, वहीं से आया है। तो प्रैक्टिस इज द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वो कह रहा है प्रैक्टिस का मतलब है थ्योरी और प्रैक्टिस को जोड़ दीजिए। थिंकिंग एंड डूइंग आर नो लॉन्गर सेपरेटेड। जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें अब अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मिल जाने चाहिए। देन डिस्टिंग्विशिंग प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट फ्रॉम डेंजर। वो कह रहा है कि एक जोन ऑफ कंफर्ट है और एक जोन ऑफ डेंजर है, आप उससे मिला के बना लीजिए जोन ऑफ प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट। यानी कि उतना डिस्कम्फर्ट जो प्रोडक्टिव हो, जैसे हाई कॉग्निटिव फ्रिक्शन। मतलब कि अगर हमारे दिमाग में कुछ है, जैसे अगर आप पियाजे की थ्योरी समझिए, तो कोई स्कीमा है, कोई दूसरा स्कीमा उसमें फिट नहीं हो पा रहा है, कॉग्निटिव फ्रिक्शन हो रहा है, तो हम अपनी मेंटालिटी बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, अपना स्कीमा चेंज करेंगे, तो कुछ नया ही तो प्रोड्यूस होगा ना। तो डिस्कम्फर्ट के बाद ही होगा, मतलब सीखने के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूरी है। पैराडाइम शिफ्ट्स और डीप लर्निंग। और यहाँ जोन ऑफ डेंजर में तो ट्रॉमा है, आइडेंटिटी अटैक है। जोन ऑफ कंफर्ट में लो ग्रोथ है, कुछ हमको नहीं चाहिए, जो जैसा हम उसमें संतुष्ट हैं। तो एक्टिव लर्निंग कब होगी? एक्टिव लर्निंग एंड पावर शेयरिंग विल कॉज स्टूडेंट रेजिस्टेंस। स्टूडेंट का रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, उसे प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट में तब्दील करना है। ए फेमिनिस्ट एजुकेटर्स रोल इज नॉट टू कीप स्टूडेंट्स एंटायरली कंफर्टेबल। हमारा काम ये नहीं है कि जो जैसा आप वैसे ही रहिए, but to hold them securely in the zone of productive discomfort without allowing the space to become unsafe। लेकिन उनको थोड़ा सा प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट हमें देना है, तभी तो उनकी मेंटेलिटी चेंज होगी। और इतना भी नहीं कि मतलब उनको डेंजर वाले जोन में नहीं डालना है, और ना ही उनको जोन ऑफ कंफर्ट में रहने देना है। जोन ऑफ कंफर्ट से ऊपर ले जाके उनको जोन ऑफ प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट में ले जाना, ये एजुकेटर का काम है। और ये विभेद करना कि कहाँ प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट है और कहाँ से डेंजर शुरू हो जाएगा, डेंजर तक नहीं ले जाना है, ये कहने का मतलब। देन सिंथेसिस जोड़ लीजिए, द लिबरेटेड लर्नर इकोसिस्टम कैसे बनेगा, अल्टीमेट आउटपुट कब आएगा? व्हेन पावर इज शेयर्ड। जब शक्ति जो है, जो सत्ता है, वो शेयर्ड होगी, जब सब लोग उसको अनुभव करेंगे, बांटेंगे, जब एक्सपीरियंस वैलिडेट होगा, जब कम्युनिटी कल्टीवेट होगी, तो सिस्टम क्या बनाएगा? क्रिटिकल थिंकर्स बनाएगा, हु आर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल्स एंड डीपली एंगेज्ड पार्टिसिपेंट्स इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो वैसे इंडिविजुअल बनेंगे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिनकी क्षमता जिनके पास होगी, जो अच्छी तरह से इंगेज होंगे, इंगेज्ड पार्टिसिपेंट बनेंगे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, और समाज को आगे ले जाएंगे। आई थिंक ये खत्म है। अच्छा, एक और, इमीडिएट स्टेप्स फॉर द लिबरेटरी एजुकेटर। तो एजुकेटर, अगर हम एक लिबरेटरी एजुकेटर बनना चाहते हैं, हम फेमिनिस्ट पेडागोजी को फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या करें? ऑडिट दिस सिलेबस। पहले आप सिलेबस को ऑडिट कीजिए, रिव्यू योर रीडिंग लिस्ट, काउंट द वॉइसेस, आर यू स्ट्रक्चरली रीइंफोर्सिंग हेजेमनी और आर यू ऑफरिंग एन इंटरसेक्शनल लेंस। हमें देखना होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या आधिपत्य को ही पुनर्स्थापित कर रहा है, या हम कोई इंटरसेक्शनल लेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। फिर रीडिजाइन वन इंटरेक्शन, चूज वन ट्रेडिशनल लेक्चर दिस सेमेस्टर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए को क्रिएशन डायलॉग। ऐसा करें कि कोई एक टॉपिक हम चुने और हम ये तय करें कि इसको हम को क्रिएशन से कैसे पढ़ाएंगे। गिव द स्टूडेंट्स द थियोरेटिकल फ्रेम एंड लेट देम बिल्ड द एप्लीकेशन। विद्यार्थियों को उसका सैद्धांतिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कीजिए, मतलब बताइए, पढ़ाइए, और उनसे कहिए कि एप्लीकेशन वाला पार्ट वो खुद करें। Establish community agreements in your next new class. Do not hand out a list of rules. Spend the first 30 minutes explicitly building a shared contract for how the room will handle intellectual conflict and mutual care. फिर आगे कैसे बढ़े? आगे ये करें कि जब जाएं क्लास में, कभी कभी कैसा कर सकते हैं, रोज ऐसा करना संभव नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत सिलेबस है और काम बहुत सारा है, कि हम क्लासरूम में जाके पहले 30 मिनट उनको बताएं कि कैसे हम ये कुछ काम करेंगे, कुछ हम आपको इंटेलेक्चुअल डिस्कम्फर्ट देंगे, आपको इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट देंगे, कैसे आपको उसमें आगे बढ़ना है, कैसे म्यूचुअल केयर सीखनी है नो। तो ये इमीडिएट स्टेप्स है कि तुरंत क्या कर सकते हैं। हालांकि बाकी में तो बहुत लंबा प्रैक्टिस के बाद आप फेमिनिस्ट पेडागॉग बन सकते हैं और अपनी क्लास को एक्चुअली लिबरेटरी बना सकते हैं। इसके लिए बहुत श्रम की जरूरत है, दोनों तरफ से, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, आपके स्टूडेंट्स की भी तरफ से। ओके, तो ये एक नया टॉपिक था, फेमिनिस्ट पेडागोजी, एंड आई हैव कंप्लीटेड। जो मेरी क्षमता थी उस हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।